देखो बेटा, व्हाई डू वी फॉल इल, सीधी सी बात है, बीमार क्यों पड़ते हैं। अब सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताइए यहाँ पे कि आपको बीमारी से बचाने के लिए आपकी बॉडी की क्या मैकेनिज्म होती है, ऐसा क्या सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर जो आपको बीमारी से बचा रहा है। फिर बॉडी के अंदर, हम लोग की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम है जो कि WBC द्वारा डेवलप किए जाते हैं, जो एंटीबॉडीज फॉर्म करता है। हम्म, ठीक है। फिर ठीक, वो मतलब जो पैथोजन एंटर करते हैं उसको रेजिस्ट करता सर है। एंटीबॉडी। यस बेटा, यस प्लीज, एंटीबॉडीज ना, ठीक है बेटा, दैट इज ऑल्सो राइट। अब मेरी बात को जो आपने बोला सही है, इसको ध्यान से समझेंगे सुनेंगे सारे बच्चे। देखो बेटा, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज समझनी होती है कि एक पर्सन कोई अगर हेल्दी है, एक सेकंड, किसी पर्सन की अगर हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हेल्थ का मतलब क्या है। हेल्थ का मतलब होता है दैट इज उसकी फिजिकल क्या है, वो फिजिकली कैसा है, फिट है कि नहीं, फिजिकल Yes. फिट है कि नहीं। मतलब वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्दी हो। वो मेंटली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट भी होना चाहिए और सोशली फिट होना चाहिए, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ हेल्दी पर्सन, तब हम उसको हेल्दी पर्सन मानते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हम लोग सभी को कि हम लोगों को लगता है हेल्थ का रिलेशन सिर्फ फिजिकल फिटनेस से है। कोई पर्सन अगर आपका बीमार है, उसको बुखार आ रहा है, तो हम मानते हैं वो बीमार है बिकॉज दिस इज अनहेल्दी, राइट, अनहेल्दी ही है, बीमार है तो। लेकिन बेटा अगर कोई पर्सन सोशली फिट नहीं है, मीन्स उसका सोशल बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो हम उसको अनहेल्दी नहीं मानते। हम ये नहीं सोचते कि ये अनहेल्दी है, हमें नहीं लगता। या कोई पर्सन अगर मेंटली फिट नहीं है, थोड़ा सा लाइक अगर थोड़ा सा मैड है बेटा, थोड़ा सा पागल है, तो हमें लगता है कि वो भी हेल्दी है, वो भी बीमार नहीं है। उसकी पागलपन को हम लोग उसकी हेल्थ से रिलेट नहीं करते। दिस इज अ मेजर डिसएडवांटेज जो हमें आज की डेट में देखने को मिलता है। बट जब आपसे हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में बात की जाती है, हेल्थ के बारे में पूछा जाता है, तो वहां आप फिटनेस भी देख लो, फिजिकली मेंटली फिटनेस भी देख लो और सोशली फिटनेस भी देख लो। अगर कोई पर्सन मेंटली ठीक नहीं है या चलो कोई सोशली फिट नहीं है, एक पागल इंसान को तो आप समझ सकते हो, चलो वो अनहेल्दी मान सकते हो। लेकिन कोई बेटा अगर शॉर्ट टेम्पर है, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है बहुत ज्यादा, तो हम लोगों को ये लगता है कि ये इरिटेट पर्सन है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन हम ये नहीं सोचते नो कि वो सर, तो अनहेल्दी है। फिर ऑल्सो मतलब अनहेल्दी है, क्योंकि मतलब वो अगर शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, गुस्सा करेगा, तो उसे बीपी बढ़ने का चांसेस रहता है। वो तो बात की बात है, बीपी तो बाद में बढ़ेगा बेटा, वो बीपी तो अपना मतलब अपना फिर भी बोलते हैं कि 90% बीमारी मतलब ब्रेन से जाती है, कि अगर मतलब उसके बारे में ज्यादा सोचते हो तो वो हो जाता है जैसा सच बेटा, में। कोई अगर शॉर्ट टेम्पर पर्सन है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, हर बात पे गुस्सा कर देना, हर बात पे चिड़चिड़ा जाना, तो बेटा वो अपना बीपी तो बाद में बढ़ा रहा है, पहले अपने आसपास के लोगों का बढ़ा देता है। ओके, उसके साथ के लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते कि यार इससे हम बात करेंगे, ये इरिटेट होगा, फिर गुस्सा करेगा, फिर अजीब सी रिएक्शन देगा, राइट। ऐसा होता है, फ्रेंड्स में भी ऐसा होता है, राइट, कि कोई गुस्सा अगर होता है बहुत ज्यादा तो उससे दोस्त भी बात नहीं करते जाते, या तो उसको चिढ़ाएंगे बहुत ज्यादा या फिर उससे बात करना छोड़ देंगे। तो बेटा फिजिकल फिटनेस तो उसकी बाद में आएगी। अगर कोई पर्सन शॉर्ट टेम्पर भी है ना, या बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल भी है, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे इमोशन में आ जाता है बहुत ज्यादा, तो वो भी बेटा उसकी हेल्थ से रिलेटेड है। वो भी पर्सन फिजिकली ठीक, वो मतलब मेंटली ठीक नहीं है, उसको या तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है या बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हो रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड कंडीशन। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर इन चीजों को सही नहीं माना जाता। ये इमोशंस को, ये आपके जो बिहेवियर होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है साइकोलॉजी के अंदर। सो यहाँ पे आपको फिटनेस का मतलब, हेल्थ का मतलब सिर्फ फिटनेस से नहीं लेना, यहाँ पे आपको मेंटली और सोशली ये चीजें भी देखनी होगी। दिस इज कम्स इनटू अ हेल्थ। अब जब हेल्थ की बात हो रही है तो आपकी बॉडी के अंदर, अब मेरी बात को समझना, हम सभी की बॉडी जो है, आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, राइट बेटा, हम सभी की बॉडी क्या हर टाइम पैथोजन से फाइट नहीं कर रही, क्या हर समय पैथोजन के कांटेक्ट में नहीं है। मुझे पहले इतना बताओ, अभी आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो, आप मेरी क्लास में हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, यस सर, तो मतलब जहाँ हम लोग जहाँ पे भी बैठते हैं वहां पे पैथोजन होता है। पैथोजन है कि नहीं, राइट बेटा, देवाशीष, निखिल, संभवी, रत्नप्रिया, राइट बच्चों, यस सर। है ना। आप अभी लैपटॉप के सामने बैठे होंगे या मोबाइल यस के सर। सामने बैठे, जहां भी बैठे हो, आपके हाथ में कितने सारे जर्म्स होंगे,
बॉडी पे कितने जम्स होंगे जो हमें नहीं दिखते, हम सभी की बॉडी पे होंगे, मेरे हाथों में भी होंगे बहुत सारे जम्स, राइट। लेकिन बेटा हम हर समय बीमार नहीं होते, सोचा ही वाली बात। हम हर समय पैथोजेंस के कांटेक्ट में तो होते हैं, लेकिन बीमार हर टाइम पर नहीं, हर समय हम बीमार नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करती है। एग्जैक्टली बेटा, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है बेटा हमारी बॉडी का, ये इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इट इज वेरी स्ट्रांग बेटा। सोचो कितना स्ट्रांग है कि हर समय ये पैथोजन से फाइट कर रहा है और हमें बीमार नहीं होने दे रहा। क्या हम हर समय बीमार रहते हैं या साल में कभी कभी बीमार होते हैं? तो मतलब साल में 1-2 बार होते हैं, बीमार क्योंकि हो मतलब जाते जब हैं, है वीक ना? पड़ जाता है हाँ, इम्यूनिटी जब इम्यून सिस्टम। सिस्टम थोड़ा सा थक गया, बहुत ज्यादा ही थक गया, काम सोचो 24 आवर्स काम कर रहा है, 24/7 काम कर रहा है बेटा, सातों दिन काम कर रहा है, 24 आवर काम कर रहा है, तो बेचारा कितना लोड लेके बैठा हुआ है हमारा इम्यून सिस्टम, हमें बचा रहा है हर समय बीमारी से। अब ये बेटा कभी कभी तो बेचारा थोड़ा छुट्टी पे जाएगा कि नहीं जाएगा, थोड़ी तो वैकेशन लेगा कि भाई मुझे थोड़ा तो राहत दे दो। जब ये थोड़ा वीक पड़ जाता है तो उस समय फिर पैथोजेंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। एक सिंपल सा लॉजिक है, बात समझ में आई वाली सभी को? राइट, देवशीष, निखिल, देवस्मिता, सही बच्चों को ये वाली बात समझ में आई ना बच्चों? यस सर। अब हम इसी यस को सर। थोड़ा सा डिटेल में समझ